नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अशोक पंडित और आपके लिए लेकर आया हूं साल 2025 का वार्षिक राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2025 जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आपने हमें अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो साल 25 आपके लिए मिला जुला फल लेकर के आने वाला है। इसमें साल के जो पूर्वार्ध का समय है अर्थात जनवरी से लेकर के और मई के महीने तक का जो समय है वह थोड़ा सा खराब कह सकते हैं, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की समस्या बनी रह सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपके मन में एक चिंता बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले जातक जो भी हड्डियों से संबंधित उनके परेशानी है उनके लिए यह साल थोड़ा सा खराब रह सकता है। शरीर में कमजोरी या फिर एक दर्द की समस्या रह सकती है। खान पान में लापरवाही के कारण ये समस्याएं आपके सामने ज़्यादा उपस्थित हो सकती हैं। शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि से द्वादश स्थान में रहेगी, जिसके कारण अक्सर आपके शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। जो भी विद्यार्थी वर्ग है उनमें आलस्य की प्रवृत्ति रह सकती है और इसी के कारण परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। कुछ तनाव जैसी स्थितियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या अर्थात बीपी से संबंधित समस्या है वे इस वर्ष अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसके कारण आपके इलाज में पैसे खर्च हो सकते हैं। व्यय की स्थिति बढ़ सकती है। इस दृष्टिकोण से यह वर्ष आपका सामान्य रहेगा। अक्टूबर के महीने के बाद स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, वे अक्टूबर के महीने के बाद से आपकी धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर के महीने के बाद से आपका स्वास्थ्य दिनों दिन स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष की, कैसा रहेगा साल 2025 आपके लिए आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत बहुत ही शुभ रहने वाली है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों को भारी धन लाभ की स्थिति इस वर्ष होने वाली है। विदेशी भूमि में जाकर के व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यह साल बहुत ही बेहद शुभ बताया गया है, क्योंकि धन लाभ की स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाली है। अप्रैल में शनि की स्थिति आपकी आय में बेहतरीन रहेगी, यानी कि शनि देव जो हैं आपकी आय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाले रहेंगे। आपको यश मान सम्मान की स्थिति दिलाने वाले रहेंगे। इसके कारण आपके जो काम रुक रुक करके हो रहे थे वे कार्य आपके फटाफट होंगे। जो भी कार्य आपके रुकावटें आ रही थी, अनबन की स्थिति बन रही थी, पार्टनर के साथ में आपकी नहीं बन रही थी, वे सभी स्थितियां सामान्य होकर के और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली रहेंगी। अर्थात कुल मिलाकर कहें साल 2025 मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ लेकर के आने वाला रहेगा। अपनी जितनी भी आपकी योग्यताएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनको नियंत्रण में रख करके अगर आप कार्य करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी स्थितियां बना सकती हैं। अप्रैल से लेकर के जुलाई के महीने के बीच में आपका जो धन देना है, उधार देने की जो स्थिति है वह आपके लिए खराब रह सकती है। तो सोच समझ करके और धन उधार दें। जुलाई के बाद में उधार दिया हुआ जो धन है वो आपको वापस में मिल सकता है। अर्थात जुलाई के बाद अगर किसी को आप उधार देते हैं तो वह पैसा मिल सकता है। लेकिन यह वर्ष 2025 बहुत ही सोच समझ करके और कार्य करने वाला रहेगा, क्योंकि 2025 में अगर आपने किसी को उधार दे दिया है तो वह अटकने की आपकी प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं। अगर आर्थिक रूप से देखा जाए और भवन वाहन आदि का पूर्ण सुख आपको मिलेगा। नए भवन या नई भूमि के आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। मई के बाद से राहु के नवम भाव में गोचर करने के बाद में आपको बड़े निवेश में सावधानी रखनी चाहिए। अर्थात मई के बाद से राहु जो है वो आपके नवम भाव में यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो भाग्य को खराब करने की एक स्थिति बना सकते हैं। अर्थात मई के बाद से कुछ समय जो है आर्थिक रूप से देखा जाए तो सामान्य रहने वाला है। बहुत सोच समझ करके और फैसले लेने चाहिए। बड़े निवेश की तरफ ध्यान देना चाहिए। अर्थात जो पैसा है उसको निवेश करना चाहिए उधार देने की बजाय। आपको ऐसी स्कीम में पैसा लगाना चाहिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार की सावधानियां रखना जरूरी है। कुटुंब और सामाजिक स्थिति की बात करें
तो यह वर्ष की शुरुआत पारिवारिक जीवन आपका सुखदायी रहेगा, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य जो है वह खराब रह सकता है। संतान से संबंधित समस्याओं का निराकरण होगा। संतान संबंधी सुख प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपके घर में शुभ मांगलिक कार्यों का आयोजन होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां बनने वाली हैं कि मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में होते रहेंगे। अप्रैल के बाद में वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी जरूरी है। अहंकार के कारण कई रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। अहंकार को त्याग करके और एक निष्पक्ष भाव से आपको विचार करना चाहिए। रिश्तों को बना करके रखने के लिए आपको बहुत सारे विचार जो हैं सकारात्मक रूप से अपनाने चाहिए, जिसके कारण जो रिश्तों में दरार आ रही है वह दूर हो सके। अप्रैल के बाद में शनि मीन राशि में आपके चले जाएंगे। उस समय शनि की दृष्टि सप्तम और चतुर्थ भाव पर रहेगी, जिसके कारण आपके माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा। बच्चों की बुरी आदतों पर आपको नज़र बना करके रखना चाहिए, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण वे गलत कार्यों में प्रवर्तन ना हो सकें। सामाजिक कार्यों में दिखावा करने से बचना चाहिए, अर्थात अपने स्वयं की ही बड़ाई नहीं करनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से आपको विचार करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए प्रणम्य जीवन कैसा रहेगा? अगर आपका विवाह अभी तक तय नहीं हुआ है तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला यह साल रहने वाला है, क्योंकि 2025 में इस प्रकार के ग्रहों की स्थिति बन रही है कि आपका विवाह निश्चित हो सकता है। मिला जुला समय रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपके विचार बहुत अच्छे रहेंगे। जीवन साथी आपके विचारों को समझने वाला रहेगा और आपके पूरे कार्यों में सहयोग देने वाला रहेगा। प्रणम्य जीवन की बात करें तो बहुत ही शानदार आपका समय रहने वाला है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यह साल जीवन साथी के लिए थोड़ा सा कष्टकारी एक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अगर विद्यार्थियों के लिए बात करें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह साल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐसी जो अपॉर्चुनिटियां आपको मिल रही हैं, इस प्रकार की जो आपके सामने परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, वे थोड़ा सा पढ़ाई से विचलित कर सकती हैं, अर्थात आपके ध्यान को भंग कर सकती हैं। तो विद्यार्थियों के लिए यह साल बहुत ही सोच समझ करके और फैसला लेने वाला रहेगा, क्योंकि अगर आपका एक गलत फैसला पूरे साल को बर्बाद कर सकता है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। उसके बाद में बहुत सालों के बाद में आपको इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखेंगी, इस प्रकार की अपॉर्चुनिटियां आपके सामने आती हुई नजर आएंगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए यह साल बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि अधिकारी वर्ग जो है वो आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको एक बहुत अच्छी पदोन्नति के योग भी इस साल बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सोच समझ करके आपको फैसला लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए बहुत ही सामान्य रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी यह साल मिला जुला फल लेकर के आएगा। जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक का महीना व्यापारियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। जून से लेकर के और जुलाई अगस्त तक के महीने में बहुत ही सोच समझ करके कार्य करने की आवश्यकता है। उसके बाद में अक्टूबर से लेकर के दिसंबर का महीना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। दिसंबर का मध्य का महीना आपके लिए खराब रहने वाला है। व्यापारियों के लिए इस प्रकार का यह समय रहेगा। अगर आप कोई नया व्यापार या कारोबार करने वाले हैं तो धैर्य की बहुत आवश्यकता है। अगर आपने 2 या 3 महीने के लिए कार्य शुरू किया और उसके बाद बंद कर दिया तो आपके लिए आर्थिक नुकसान देने वाला रहेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके कार्य करें। मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए? क्योंकि राहु और बृहस्पति की इस समय आपके उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, तो राहु के लिए आपको काली वस्तुओं का दान करना चाहिए, काले कंबल का दान करना चाहिए, छाया पात्र का दान करना चाहिए, राहु से संबंधित मंत्र का जप करना चाहिए। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। बृहस्पति आपके शुभ कार्यों को बढ़ाने वाले रहेंगे, इसलिए बृहस्पति से संबंधित उपाय भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे। बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना और पूजा कर सकते हैं, भगवान गणपति को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए बुध जो ग्रह है वह स्वराशि का ही रहेगा। अतः बुध से संबंधित उपाय करने उनके लिए श्रेष्ठ रहेंगे। भगवान गणपति की किसी भी मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इस प्रकार के उपायों से आप अपने लिए बेहतर समय बना सकते हैं। यह साल कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन सोच समझ करके आप अपने कार्यों को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने कार्यों को ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकते हैं।
इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।